Assalamualaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. S. Majid. Welcome back to Biology Hub. That's my channel. That's your channel. देखना मत भूलिएगा, हमेशा से देखते आ रहे हैं और भी आप लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वट एवर ठीक है। मैं इसलिए किसी से सब्सक्राइब नहीं करता कि आपको अगर फॉर एग्जांपल पसंद आता है तो दैट्स इट्स नॉट मैटर, ठीक है। बाज़ दफ़ा होते हैं हर कोई मैं एक बात कहता होता हूँ, हीरो बहुत होते हैं लेकिन हर एक की पसंद होती है, ठीक है। तो वट एवर सेवर, आज का हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो इसको मैंने सेल बायोलॉजी को 4.2 लिखा है, जो कि आपको इंशाल्लाह ताला ये यूट्यूब के नीचे भी लिस्ट में प्ले लिस्ट में भी शो हो जाएगा, ताकि लेक्चर टाइम टू टाइम आपके पास आते रहें। सेल थ्योरी क्या होती है? पहली बात, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेरे ख्याल मार्कर की खत्म हो गई है, मैं दूसरा भी देख लेता हूं है कि नहीं है। इसमें है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ को हम कहते हैं दैट इज बेसिकली। दूसरी बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स consist of one or more cells। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे लिख लेता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। All the cells arise from previously existing cells। अब इनका हम मतलब समझ लेते हैं। पहली बात आपने याद रखनी है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये बात आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट। राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। तो आपने लिखना कैसे है, देयर आर 3 पोस्टुलेट व्हिच आर फॉलो एज। लिख लें। नंबर फर्स्ट पे आपने लिखना है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। नंबर 2 पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल। तीसरी बात, ऑल द सेल्स अराइव्स फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। इट्स मींस कि आपने ये एज इट इज 3 पॉइंट। तमाम सेल पिछले सेल से मिलकर बनते हैं, तमाम जानदार एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं, और जिंदगी की बुनियादी इकाई को सेल कहते हैं। सिंपल 3 वर्ड में आपने पहले में बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन वर्ड याद रखने हैं, दूसरे पे वन और मोर सेल वाला पॉइंट याद रखना है, तीसरे में आपने प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, जो कि वर्ड था एक साइंटिस्ट का जिसने ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है, गस्ट बेसिमैन ने ही कहा था जी, ठीक है। उसके बाद सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिफरेंट सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लाइफ, बुक की आपकी लाइन लिखी हुई है। और उसके बाद सेल्स के बारे में नेचर बारे, ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज। शॉर्ट में भी पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मसल सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, इट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल जो होते हैं बाज़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाज़ा क्या करते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, और ये नर्व इम्पल्स हम सेकेंड ईयर के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे। नर्व इम्पल्स क्या होती है। बसन एक बंदा बैठा हुआ है, उसके आप पीछे रख के इसके यहाँ पे आप चपेट लगा दे, लगाएंगे ना तो रिस्पॉन्स में वो क्या करेगा, आपको ये कहेगा करीब बैठ, नहीं वो कहेगा आ तेनों सैर करावा, ठीक है, वो अच्छी तरीके से आपको करवाएगा। ग्लैंड सेल्स क्या होती हैं, ग्लैंड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सिक्रीशंस। इट प्रोड्यूस, ग्लैंड्स का जहां भी वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब होता है रतूबत। ये देखें, ये भी एक रतूबत है, सलाइवा ना हो तो ये डाइजेशन ना पॉसिबल, ठीक है। आरबीसीज का काम क्या है, आरबीसीज का काम है
ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना। स्टमक सेल्स का क्या काम है बताएं जरा शाबाश। स्टमक सेल्स का काम है कि यहां पर भी गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करना, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को प्रोड्यूस करना, ये काम किसका आ जाता है, दैट इज अ वर्क ऑफ द स्टमक। अब हम प्लांट्स में बारी बारी देख लेते हैं। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जबकि फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो कि हम चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस करेंगे कि फ्लोएम के अंदर मैकेनिज्म पूरा है, वो कैसे फ्लोट करता है, सॉर सिंक कैसे मूवमेंट होती है। स्क्रीन केमिकल गिव सपोर्ट टू प्लांट, इसका काम है प्लांट को क्या प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना काम है। पेरेन्काइमा सेल्स जो है, कोरेन्काइमा दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, बहुत ज्यादा काम इसके हैं, मैं सिर्फ आपकी बुक वाले लिख रहा हूं, इसके अलावा फेडरल में काफी लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको फेडरल की बुक जब पढ़ाऊंगा तो वो अलग आपसे डिस्कशन करूंगा। पेरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिन्होंने स्टोर की होती है सरप्लस फूड बहुत ज्यादा, एवी ले लो, ओ भी ले लो, रफीक को आ रहा है, शमीम को आ रहा है, सामान इकट्ठी करी जा रहे हैं, ठीक है, यह भी ले जाओ, यह भी ले जाओ, स्टोर सरप्लस फूड, ठीक है। और इसमें होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि डेवलपमेंट और ग्रोथ, फॉर दी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेल एज ए जनरलाइज सेल। 4.3 आपके पास है, इस 4.3 में आपने 4.3 टॉपिक लेक्चर नंबर 2, उसमें सेल एज जनरलाइज सेल टॉपिक है, उसमें टॉपिक के अंदर आपके पास डिस्कशन के अंदर आएगा सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन के पैसेज दो तरीके से होते हैं। नंबर 1 आपने याद रखना है, नंबर स्टेप है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन नंबर 1, होमोजेनाइजेशन में क्या होगा, ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स, ग्राइंडिंग ऑफ अ सेल, और इस ग्राइंडिंग ऑफ सेल से क्या होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनेगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर, जिससे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी वो सेंट्रीफ्यूगेशन से यूनिफॉर्म मिक्सचर बना है, सेंट्रीफ्यूज किया गया है। आपने बुक वाली लाइन लिखनी है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टिश्यू आर होमोजेनाइज्ड और डिस्ट्रक्टेड विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट एंड दे सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डेंसिटी, साइज और डेंसिटी की बेस पे एक दूसरे से क्या क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। जो लाइटर मॉलिक्यूल होंगे ये याद रखिएगा, लाइटर जो लाइट इन वेट है वो ऊपर की तरफ होगा, जो हायर इन वेट है वो किधर की तरफ होगा, वो नीचे होगा। तो लाइटर को कहते हैं सुपरनेटेंट, और जो हायर होगा जो ऊपर की तरफ आ जाएगा दैट इज द पैलेट्स। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पैलेट्स। या आपने वर्ड याद रखना है, पैलेट्स और सुपरनेटेंट, ठीक है। और सेल का आपने याद रखना है कि सेल को 3 कंपोनेंट में डिस्क्राइब किया जाता है। एक उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ठीक है। ये 3 बातें आपने जनरलाइज तौर पे याद रखनी है। इसके बारे में मैं डिस्कशन नेक्स्ट में करूंगा। सेल मेम्ब्रेन से पहले आपको थोड़ा बहुत ये गाइड कर दूंगा, प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक ऑस्ट्रिच के अंदर कितना साइज है, रेंज क्या है। तो आज के लेक्चर में आपने 4.2 और 4.3 को डिस्कस किया है, ठीक है। और ये चीजें मेरे पास नोट्स फॉर्म में होती हैं, अगर आप कुछ चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वर्ड्स